भगवान अगले जन्म अंधे की बीवी बनाना, गूंगे की बीवी बनाना, पर नशेड़ी की बीवी मत बनाना। जीना हराम कर रखा है। ऐ चुप। मेरा घर में रोना धोना मत कर। रोने धोने से घर में दरिद्रता आती है। आपके घर में कोई बेवड़ा होता तो पता चलता। क्या बोला तूने? दीदी सुबह से सज धज के मायके जाने के लिए बैठी थी, लेकिन वो कल मुहा निकलने से पहले पौवा पीने चला गया। अच्छा। 2 घंटे बाद आके बोलता है किसके लिए इतना सज धज के बैठी है। आप ही बताइए, गाली खाने वाला काम करता है कि नहीं? अरे मम्मी, इसके पति का तो रोज का यही ड्रामा है। अभी भी दारू पी के पड़ा होगा कहीं। बिमला दीदी, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। फालतू का क्यों रोना धोना कर रही हो? जब तेरा पति पी के आएगा ना तब बोलना। आदत हो जानी चाहिए थी। कहीं भी मजबूरी नहीं समझते ये लोग। क्या रे बिमला, बर्तनों को अपने आंसुओं से धोएगी क्या? तेरा ये रोना धोना कब बंद होगा? क्या हुआ बिमला दीदी, क्यों रो रही हो? अरे यही तो नहीं पूछना था इससे। अब फिर इसका चालू हो जाएगा, दारू 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 दारू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। होता है बिमला दीदी, चलता है ये आदमी लोगों का कभी कभी पीना। कभी कभी? मेरे पति को जानती नहीं है आप। जीना हराम कर दिया है मेरा। भरी दोपहरी दाल चावल खाने के टाइम पे दारू पीने चला जाता है। अगर उसको एक मच्छर भी काटे तो मच्छर खुद दारू के ओवरडोज से मर जाता है। उसके तो खून में ही दारू है। तो अपने घर वाले से बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं भाभी, जब भी मेरे पापा फोन करते हैं, दामाद जी आइएगा पूजा पाठ में, पता ही आदमी क्या बोलता है, ससुर जी पीने को मिलेगा क्या? अब आप ही बताइए, मार खाने वाले काम करता है कि नहीं? कैसे रिस्पेक्ट करूं मैं इस आदमी की? कैसे? तूने कभी नशा मुक्ति केंद्र भेजने की कोशिश नहीं की? भाभी, इसके लिए तो बस काला पानी का सजा बचा है। बाकी सारा केंद्र पेंद्र तो ये पूजा पंडाल जैसा घूमा है। मम्मी ने कहा था लड़का अकेला है, बस छोटी सी जॉइंट फैमिली है। यहाँ तो हर कमरे से एक नया रिश्तेदार निकल के आता है। ये घर है या गाजियाबाद का बस स्टैंड? यहाँ तो काम कर कर के मेरे हाथों की लकीरें तक मिट गई। भाभी, इतना काहे हाफ रही है? अभी तो बस 20 लोगों का नाश्ता हुआ है, सेकंड बैच अभी बाकी है। भाभी, मेरा बटर कम लगाना, डाइट पे हूँ। वैसे कल जो दाल आपने बनाया था उसमें नमक कुछ ज्यादा था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मम्मी बोल रही थी। तो अपनी मम्मी से बोलो खुद ही चख ले पहले। मम्मी, भाभी कह रही है आप खुद ही खाना बना लिया करो। हाँ, मैंने खा लिया है। भाभी, नेल कटर है क्या? गुड्डू, तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करना चाहिए? नॉक? जॉइंट फैमिली में नॉक वॉक कुछ नहीं होता। यहाँ सब एक दूसरे की जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। भाभी, ये लोग से मैनर्स और प्राइवेसी की उम्मीद मत करना। ये तो वो नमूने हैं जो एक दूसरे के ब्रश को मुंह में डाल के घूमते हैं। दीदी, अपने काम से मतलब रखो। कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है आपको। ये लोग से नहीं सकूंगी। उधर ड्रॉर में रखा है नेल कटर, ले लो। रुको जरा, सब्र करो। हाँ यार, तो मैं कह रही थी कहीं घूमने चलते हैं ना। कहाँ जा रही हो भाभी? गोवा? हाँ, सोच तो रही। मम्मी, भाभी गोवा का प्लान बना रही है। बहू, शाम को ना तेरे मामा ससुर आ रहे हैं, उन्हें आलू कचौड़ी बहुत पसंद है। तू ना। मम्मी जी, सुबह से 40 लोगों का आटा गूंद चुकी हूँ, अब तो बेलन ने भी जवाब दे दिया है। भाभी, दादाजी के ना बचपन के दोस्त आ रहे हैं शाम को, नाश्ते में ना पकौड़े तल देना। पहले ही रिश्तेदार क्या कम थे जो रोज रोज ये दोस्त और आ जाते हैं चाट पकौड़ी खाने। कल ही जेठानी जी की बहन आई थी, 1 दर्जन बच्चे लेके। इतने बर्तन तो ढाबा में भी नहीं होते जितना यहाँ एक टाइम के चाय में हो जाता है। लेकिन 1 सेकंड, खुद तो कभी ओला उबर में बैठा नहीं होगा और दहेज में 4 व्हीलर चाहिए। हद हो गई है। पहले तो बोल रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की को एक जोड़ी कपड़े में सम्मान के साथ भेज देना। अब तो सम्मान के साथ सामान भी मांग रहे हैं। कैसे लालची लोग हैं, दहेज मांग रहे हैं। कैसे अनपढ़ गवार लोग हैं, आज के जमाने में दहेज मांग रहे हैं। अरे गिफ्ट बोलते हैं उसे, दहेज नहीं। और गुड्डू, उन्हें क्यों लालची बोल रही है? तुमने भी तो रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी हैसियत देखी थी, प्रॉपर्टी, नौकरी, बैंक बैलेंस सब तो चेक किया था। अब अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो उन्हें लालची बोल रही हो। तुम दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। गुड्डू, तेरी तो बात होती है ना लड़के से, तू एक बार बोल के देख।
मम्मी राहुल से बात हुई थी मेरी, पर वो कह रहा था कि उसने तो मना किया है, पर उनके बड़े पापा और फूफा जी जिद पे अड़े हैं। कह रहे हैं बेटा अब तो प्रमोशन मिल गया है, पुरानी गाड़ी में ऑफिस जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। आहा, यही तो दिक्कत है आजकल के लड़कों में। ऐसे तो लड़कियों के सामने गबरू जवान बने फिरते हैं, और जैसी दहेज की बात आती है छोटा भीम बनकर माँ के आंचल में दुबक जाते हैं। ए बिमला तू चुप कर, इतना तो सबको करना पड़ता है। देख लो दीदी, एक बार दहेज का रास्ता खुल गया तो ये लड़के वाले पूरा हाईवे नाप देते हैं। ठीक ही तो बोल रही बिमला दीदी, पहले ही लड़के वालों ने कैटरर को कॉल करके प्लेटें बढ़वाने बोल दी हैं, और टेंट वाले अलग से पैसे मांग रहे हैं। पापा वैसे ही एफडी तुड़वा चुके हैं ज्वेलरीज के लिए, अब अगर गाड़ी देंगे तो बाकी का खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे। तो क्या अब रिश्ता तोड़ दें? कार्ड छप गया है, सबको पता चल गया है, लोग क्या कहेंगे कि गाड़ी की वजह से शादी टूट गई। मम्मी बात गाड़ी की नहीं है, बात इनकी नीयत की है। आज अगर गाड़ी दे भी दे तो कल को ये सर्विसिंग का खर्चा भी आप ही से मांगेंगे। फिर बोलेंगे ससुराल की गाड़ी है, तेल भी ससुराल से आना चाहिए, और इंश्योरेंस और टोल टैक्स तो भूल ही गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मम्मी मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी जहाँ मेरे पापा की जिंदगी भर की कमाई एक लोहे के डिब्बे में चली जाए। हमें मना कर देना चाहिए। चुप कर तू। माँ बाप कमाते ही हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी एक पुरानी LIC पड़ी हुई है, उससे गाड़ी का डाउन पेमेंट हो जाएगा, और नहीं तो फिर इस जमीन को बेचकर सारा पैसा जुगाड़ कर लेंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो क्या ये घर भी बेच दोगी? आजकल तो वैसे भी लड़कियों ने दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। हमारी छोरियां किसी छोरों से कम है क्या कि लड़की भी दे दहेज भी दे? अब कॉल लगाइए उस लड़के को, अब हम लेंगे दहेज। चुप कर बिमला, रिश्ता तोड़वाएगी क्या? इनका तो पल्लू भी सर पे टिकता नहीं। लव मैरिज की है ना, तो शर्म तो पहले ही पार्क में छोड़ आई होगी। तुम्हारे भैया के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ, हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? सब्जी लेने जाना है या भैया के साथ लंच पे? मम्मी कल रात मैंने खुद देखा था, ये दोनों चुपके से रेस्टोरेंट का प्लान कर रहे थे। अरेंज मैरिज होती तो पूछ के जाते, लव मैरिज में तो राइट्स पहले ही मिल जाते हैं। बहू मशीन में कपड़े डाल दी? नहीं मम्मी जी, मार्केट से आके धो दूंगी। लव मैरिज का यही तो नशा है, घर के काम दिखते नहीं, बस भैया के साथ घूमने का बहाना चाहिए। तुम्हारे भैया को मैंने नहीं बोला था साथ चलने को, वो खुद कह रहे थे धूप तेज है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ मेरा बेटा तो अब ड्राइवर बन गया है ना। एक हमारा जमाना था, पति के आगे सर नहीं उठाते थे हम, और इन्हें देखो रोज गाड़ी में घूम रहे हैं। दीदी कल रात खाना भाभी ने बनाया था क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तभी तो किचन का वास्तु बिगड़ा पड़ा है, सब चीजें उल्टी फुल्टी रखी हैं, कुछ भी मिल ही नहीं रहा अपनी जगह पे। हाँ बिमला दीदी, ये घर लव मैरिज का शिकार जो हो गया है। गुड्डू हर बात को लव मैरिज पे लाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। हमने तो बचपन से देखा है, पापा ने कभी पानी का ग्लास तक नहीं उठाया, आपने तो भैया को नौकर बना के रखा है। और गुड्डू कल जो कड़ी बनी थी उसमें दही कम रोमांस ज्यादा लग रहा था इनका। नमक डालना तो भूल ही गई थी हीरोइनी। अबे साले, तू अपना काम कर बिमला, नमक कम था तो डाल लेती। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बहू बिमला तो सही बोल रही है, ध्यान अगर प्यार मोहब्बत में ही लगा रहेगा तो नमक कहाँ से याद रहेगा। हमें तो डर लगता है किसी दिन सब्जी में चीनी ना डाल दो तुम लैला मजनू। मम्मी चीनी तो डाल ही दी है बातों में, देखती नहीं हो कैसे आप जी करके बात करती हैं, लगता ही नहीं है पति पत्नी है, ऐसा लगता कोई टीवी सीरियल चल रहा है। मम्मी जी अगर आपका बेटा मेरी इज्जत करता है, मेरे थोड़े काम में हाथ बटाता है, तो वो बुरा बेटा कैसे हो गया? और गुड्डू तुम भी तो चाहती हो ना तुम्हें जो लड़का मिले वो तुम्हारी केयर करे। हमारी बात अलग है भाभी, हम तो खानदान देख के शादी करेंगे, पार्क में बैठ के नहीं।